एक बार जोरदार ताली मेरे उस महान पिता के लिए। और उस गुरु के लिए जोरदार ताली, यीशु मसीह के लिए ताली, और मेरे हर एक अगुओं के लिए ताली, और जो भी फोन पे मसीह भाई कनेक्ट है, बहन कनेक्ट है, और जो यहाँ पे बैठे हैं, जो दूर दूर से आए हैं पिता, उनके लिए ताली। धन्यवाद पिता, परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से पिता, आप बोलो यीशु मसीह। मेरी गवाही आपकी ओर से पिता, आपने मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए पिता। मेरी गवाही है, आज से 1 महीने की है। मेरे घर में तो मेरे जीवन में बहुत अच्छे होते थे, लेकिन सच में मैं उस दिन केवल, मेरे मन में तो बहुत से विचार हैं, लेकिन मैं केवल यीशु में लगी रही, यीशु मसीह आप हो तो हो। मैं इतना विश्वास करती हूँ पिता, जिस दिन आपने मुझे चुना उस दिन से मैंने विश्वास किया, सच में मेरा जिंदा जीवित यीशु मसीह है धरती पे। आपने दिया है, हम सबको जीवन में दिया है, उद्धार के लिए दिया पिता। आपने अपना इकलौता बेटा दे दिया, और किसी को भी अपना इकलौता बेटा ठहराया नहीं पिता, केवल यीशु मसीह को ठहराया है। तो बस मेरे जीवन में बहुत अच्छा होता था, बुखार आने लगा मुझको, तो मैं केवल जाके घर में एक रूम में सो गई, और मेरे पैर से वो जो बुखार चढ़ रही थी पिता, धन्यवाद, केवल मैं यही बोली, स्वर्गीय पिता यीशु मसीह मुझे ताकत दो, मुझे हिम्मत दो। मैं केवल इतने ही बोलती थी रूम में बैठ के, और लेटे लेटे ही बोलती थी। और जैसे वो पैर से बुखार चढ़ रहा था, मेरे मुख से जब ये बात निकलने लगी, यीशु मसीह मुझे ताकत दो, मुझे शक्ति दो, वैसे ही बुखार वो उतरने लगा। जैसे मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे पैर से बुखार चढ़ रहा था, और फिर वैसे जैसे आधा तक घुटना तक आ गया, तो मैं ऐसी प्रार्थना करने लगी, तो वैसे ही बुखार वो उतरने भी लगा। सच में मैं 15-20 मिनट से यीशु को पुकारती रही, पिता को गुहारती रही, वैसे मेरा बुखार उतर गया। फिर मैं आई, खाना खाई, और सबको खाना भी खिलाई। फिर आधे घंटा बाद फिर मुझको ऐसा होने लगा। फिर मैं गई रूम में ऐसी बोलती रही पिता, 3 दिन ऐसे मैंने यीशु को गुहार लगाया। सच में मसीह भाई बहन सब लोग उस पिता को, सच में जो हीरो को पुकारता है पिता, सच में यीशु मसीह आते हैं और अपनी बेटियों को चंगाई देते हैं। मैंने देखा है उस चंगाई को। सच में अगर मैं संसार में रहती तो लोग चलो दवा खाओ, नहीं पिता धन्यवाद, मेरा विश्वास आप हो यीशु मसीह, क्योंकि संसार में भी मैं तो बहुत ही मन भी मेरा, सच में जब आता तो घर में बहुत मेरा मन खराब भी होने लगी, मैं उसको भगाती हूँ, यीशु मसीह के नाम से जाओ, तेरे मन को खराब करने वाली जाओ, क्योंकि वो में मिला है था मुझे, जो आए थे पिता के बेटा, वो मुझे बताया कि बेटी जाके बैठो, अपने पहले भगाओ इसको। तो सच में मैंने भगाया और मैंने वो काम किया, मुझे मिला। हे मेरे भाइयों, हे मेरे मसीह भाई बहनों जो फोन पे कनेक्ट है, सच में पहले अपने मन के जो गंदी आत्मा बोलती रहती उसको भगाओ कि जाओ, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। सच में वैसे ही मेरे यीशु मसीह काम करते हैं, जैसे हम लोग रूम में बैठ के प्रार्थना करते हैं, ऐसे मेरी गवाही एक और है। और सच में पिता का धन्यवाद है, मैं संसार में तो बहुत की, कुछ पूजा पाठ बहुत की, केवल पति के लिए नंगे पैर गई, पति के लिए वैष्णो जी गई, वो सेलूर चढ़ाने, वो भी मेरा पिता का धन्यवाद है, कहीं कुछ नहीं पिता धन्यवाद है। जब से मैंने सच में पिता को, और पिता मुझे चुना है, यीशु मसीह ने मुझे चुना है, मैं उस दिन के लिए धन्यवाद करती हूँ। उस दिन से आज का दिन है, मेरे पति के जीवन में कोई बीमारी नहीं है, वो दवा तो बंद हो गई यीशु मसीह के नाम से। सच में मैं विश्वास करती हूँ वो बीमारी सर की, सच में वो बीमारी तो पिता साथ भर दुश्मन को भी ना है। वो ऐसी बीमारी थी जैसे लग रहा था कि जैसे साल भर का इंसान मार खाया हो, बीमार पड़ा हो, ऐसी बीमारी आ जाती थी पिता। लाख लाख धन्यवाद है यीशु मसीह, आज तक वो बीमारी आई नहीं यीशु मसीह के नाम से। केवल मेरा विश्वास है, और मेरे अगुओं को भी धन्यवाद करती हूँ जो मुझे इस वचन में बताया कि सच में पिता को जानो किसने तुम्हें बनाया है। आज सच में हमको केवल पहचान करना है कि शरीर की में पिता मेरा बचता है, इस शरीर को बनाने वाला कौन है। मेरे भाई मसीह भाई बहनों, सच में इस पिता को जानो कि
शरीर को बनाने वाला है कौन? सच में जो पिता को जान लेता है ना, वो पिता भी अपने बेटी बेटा को देखता रहता है ऊपर से कि सच में मेरी बेटी बेटा किधर है। और सच में हम लोग जब मंदिरों में जाते थे, जो रामायण में देखते थे कि सच में पिता ने तो कहा नहीं कभी, मतलब रामायण में देखते थे उसको परमात्मा ने कहीं नहीं कहा कि मेरा राम मेरा पुत्र है, कहीं लिखा ही नहीं है। आज केवल यीशु मसीह को अपना पिता ने पुत्र ठहराया है। ये मेरा जिंदा जीवित, किसी को नहीं बोला है कि 3 दिन 3 रात में मुर्दों में, चाहे राम हो, चाहे लक्ष्मण हो, चाहे काली माई हो, चाहे कोई भी हो, किसी को पिता ने बोला ही नहीं है कि 3 दिन में जिंदा हुआ है। केवल यीशु मसीह को बोला है ये मेरा इकलौता बेटा है, पवित्र है। मैं पूरे विश्वास के साथ इसको धरती पे भेजा हूँ। मेरा ये सबका उद्धार करता है। पिता ने इकलौता बेटा अपना पुत्र ठहराया यीशु मसीह को केवल। और मैंने कहीं नहीं सुना कि मेरा सच में, चाहे कोई भी हो, चाहे मस्जिद में चले जाओ, चाहे सच में और कहीं भी चले जाओ, मस्जिद में भी एक पिता नहीं बोला है कि ये मेरा बेटा है, मैंने इसको जिंदा किया है, कहीं नहीं बताते हैं। लेकिन आज सच में, चाहे बाइबल में पढ़ लो, चाहे सच में मन में बैठो, पिता से पूछो, पिता आपका बेटा है धरती पे जीवित, पिता खुद बताते हैं केवल मैंने यीशु मसीह को ठहराया है इकलौता बेटा, और किसी को नहीं बोला है। नहीं तो सच में सबको न बोलते थे वो मेरा इकलौता बेटा, वो मेरा इकलौता बेटा। नहीं, केवल यीशु मसीह, क्योंकि वो पवित्र है, क्योंकि मरियम के पेट में परमात्मा ने डाला था, किसी मनुष्य ने नहीं, परमात्मा ने डाला था, इसीलिए वो पवित्र है। हे मेरे यहोवा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह। सच में मेरा यीशु मसीह बहुत महान है। जिस दिन यीशु मसीह ने मुझे चुना, आज सच में मैं यहाँ पे यीशु मसीह की चाहत से खड़ी हूँ, यीशु मसीह की चाहत से हूँ। नहीं, सच में मेरा जीवन पता नहीं कहाँ चला जाता, मेरा पति का जीवन कहाँ चला जाता, मैं ना पाती, क्योंकि हर पल पिता मुझे देखता रहता है कि सच में मैं कभी तो बहुत भटकी थी, नहीं जान पाई पिता को, लेकिन आज जो सच्चाई पाई हूँ, तो बस उस सच्चाई के द्वारा मुझे जो भी मिलता है पिता धन्यवाद करती हूँ। यीशु मसीह आप हो तो हो, क्योंकि आज तक संसार में मुझे किसी ने बताया कि ये जिंदा जीवित है। आज केवल पिता में मिला है कि मेरा बेटा यीशु मसीह 3 दिन 3 रात मुर्दों में से जीवित है। क्योंकि आज वो जीवित नहीं होते, वो अपना पुत्र नहीं ठहरा होते, तो आज मुख से हम लोग जो यीशु मसीह बोलते हैं वो हो जाता है। आज सच में मैंने विश्वास किया, क्योंकि मैं भी बैठे बैठे घर में सोचती हूँ, सच में क्या मेरे बोलने से पहले तो नहीं होता था, लेकिन आज हो जाता है। तो सच में यीशु मसीह जिंदा है तभी हो जाता है। और क्यों नहीं, क्यों हनुमान का नाम लेते ही बुखार चला जाए और जो भी कुछ होता है जीवन में वो चला जाए। मेरे पति का बीमारी आज तक नहीं गया, 35 साल की 40 साल की बीमारी शादी के पहले की नहीं गई। आज यीशु मसीह में सच में वो जिंदा जीवित है। बोलती हूँ अभी इधर भी निकली, अगर मैं बोलती यीशु मसीह के नाम से मुझको भरमाने वाली जाओ, तो दिखाते तो मुझे बहुत है, लेकिन केवल बोलती हूँ यीशु मसीह के नाम से जाओ, मुझे मत भरमाना, क्योंकि मैं जानती हूँ यीशु मसीह है तो है। ये मेरा विश्वास है और मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मसीह भाई बहन, मैं सच में आपको गुरु, आपने उन बेटियों को चुना है और आपको गुरु बनाया है, उनके जीवन में आपने बहुत काम करते पिता। सच में हे मेरे स्वर्ग मेरे यहोवा पिता परमेश्वर यीशु मसीह, सच में मेरे बेटी बेटाओं उस पिता पे अपने मन को देना और अच्छे से मन को देना, क्योंकि कभी भी बैठो और सोचो कि सच में मुझको बनाने वाला है कौन। सच में उस बनाने वालों को केवल याद रखना, क्योंकि उस पिता को भी दुख लगता है कि मैंने बेटी बेटा को अपने लिए बनाया। धरती के संसार में जाके सब मोह माया में पड़ जाते हैं और मंदिरों में चले जाते हैं, क्योंकि उस पिता को कष्ट नहीं होगा। क्योंकि मैंने कभी कभी भाई सच में, आज जैसे मेरे दो बेटा है, एक बेटी गलती करती है तो मुझको भी कष्ट होता है, वैसे मेरे पिता को कष्ट होता है कि मैंने अपना इकलौता बेटा दे दिया इन लोग के लिए। इकलौता बेटा जो मेरा जो होता है, जो जीवन का टुकड़ा, पिता अपने जीवन के टुकड़े को दे दिया हम सब के पाप के लिए, तो ऐसे मेरे पिता को बहुत कष्ट होता है। सच में अपने मन को विचार को अच्छा रखो
और केवल बनाने वाले को देखो कि सच में मेरा बनाने वाला कौन है मुझे। क्योंकि पत्थरों की मूर्तियों ने मुझे नहीं बनाया, न किसी ने बनाया, न किसी इंसान ने बनाया। क्योंकि सच में जो गर्भ में पिता रचते हैं न वहाँ बुखार आता है न कुछ होता है। क्यों धरती पर आते ही सब कुछ होने लगता है, 9 महीना तो कुछ नहीं होता है। क्यों गर्भ में रहते तो हम लोग बहुत अच्छा खासा और खाते पीते तंदुरुस्त भी रहते हैं, वहाँ तो कुछ नहीं होता है, न ब्लड की कमी न सांस की कमी, कोई चीज की कमी नहीं होती। कि धरती पे आते ही लोग यहाँ 5 महीने का हुए नहीं, लो ये हो गया धन्यवाद यीशु। तो सच में मेरे वो ने कहा मुझे पिता ने गर्भ में ही अभिषेक कर देते हैं, जाओ धरती पे केवल मेरा ही है स्मरण करना और संसार में ना जाना। तो आज हम लोग सच में छोटी छोटी चीजों को देख के, दूसरों को चीजों को देख के संसार में चले जाते हैं कि वो भी कहाँ जा रही, चलो हम भी चले। क्योंकि मेरा भी मन एक बार ऐसे था। मेरी ननद थी, मेरी गवाही है, मेरी ननद थी, बोली थी भाभी आज मेरे यहाँ पूजा है, आइएगा जरूर। हम बोलेंगे चलो ठीक आएंगे, तो नहीं कहते जल्दी आइएगा और जरूर आइएगा, आइए। हमने चलो जब पिता चाहेंगे तभी हम आएंगे, नहीं तो नहीं आ पाएंगे। तो ऐसे बोलते बोलते फिर वो फोन करी भाभी कब आएंगे, हमने चलो ठीक आएंगे ना। तो सच में मैं तो अपनी जिस सत्संग भी था, मैं मन तो बहुत बनाई थी जाने के लिए, लेकिन सत्संग था, मैं सत्संग सुनने लगी तो फिर वहाँ से मेरा मन हट गया। मैं पूरा सत्संग सुनते मुझको 2 बज गया। तो फिर मैं जब घर से निकली तो फिर सच में मैं तो गई तो जरूर वहाँ के विचार से, और जाते जाते मेरे पड़ाव पे इतना मतलब काम आ गया कि मैं उस काम में बिजी हो गई। मन भी बनाई थी कि मैं जाऊंगी, और मैंने केला भी खरीद लिया था कि वहाँ देने के लिए। तो मेरे मन में आया कि पिता धन्यवाद, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं तो संसार में जाने लगी पिता। तो फिर वहाँ से माफी मांगी। सच में पिता ने मुझे बचाया और मैं वहाँ जा ही नहीं पाई। मन तो बहुत बनाई थी। सच में पिता कहता है ना, तू मुझ पे भरोसा कर और शरीर की चाहत मेरे ओर दे, तो सच में जैसा मैं चाहूंगा वैसा ही होगा। तो सच में मेरे पिता ने उसे ही किया। मैं वहाँ तो नहीं जा पाई, पिता का धन्यवाद है, पिता ने मुझे बचाया। क्योंकि वहाँ जाती थी ना, वो मुझको केवल घर दिखाने के लिए बुला रही थी, भाभी के रिश्ता से नहीं, मसी बहन के रिश्ता नहीं, वो कोई घर दिखाने के लिए मुझे बुला रही थी। इसलिए पिता ने मुझे बचा दिया। तो सच में उस पिता के लिए कोई काम कठिन नहीं है, जो दिल से पुकारता है पिता उसको देते हैं। और सच में मैंने भी, मेरे मसीह भाई बहनों, आपकी जो इच्छा हो पिता के परमेश्वर में, मैंने अपने घर में झोली बनाई है। जो मेरी इच्छा होती है मैं उस झोली में केवल पिता का धन्यवाद बोल के, जो भी मेरे मन में आता है मैं डाल देती हूँ। पिता धन्यवाद उस झोली के लिए, जो भी मेरे मन में आता है। क्योंकि मैं तो संसार में जब जाती थी पंडितों को देती थी पिता, और उसमें पंडित जो दान डब्बा था उसमें डाल के आती थी। तो मेरे मन में आया कि जब मैं उस संसार में दे सकती हूँ तो आज मैं झोली घर पे बनाऊंगी पिता के लिए। तो बस मेरे मन में आया, पिता ने बोला कि बेटी तू झोली बना ले। जो संसार में देती थी मेरे मन में आया, मैं बोले कि धन्यवाद पिता, इस ज्ञान के लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। मैं संसार में सच में मंदिर में जाती थी, कितना खर्चा हो जाता था, 150 तो मेरा सोच लो खर्चा, या कहीं दूर गई तो सोच लो 5,000 भी खर्च हो जाते थे। तो आज केवल पिता ने बोला कि सच में मेरे मन में था कि मैं सच में जैसे मंदिर में जाती थी, कहते मैं पिता के लिए मैं अपने घर में झोली बनाई। उस झोली में जो भी मेरे पिता मन में डालते हैं मैं डालती रहती हूँ। और पिता सच में उस आशीष को मैं केवल अगुओं में देती हूँ। पिता आप इस झोली के द्वारा उस बेटी बेटाओं को आशीष दे पिता परमेश्वर। मैं नहीं जानती, केवल मैं अगुओं को देती हूँ। पिता धन्यवाद है, यह आपका आशीष है यीशु मसीह। जिस बेटी बेटा को जाए पिता आपका आशीष मिले पिता, इस बात के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। ऐसे मेरे तो बहुत बड़े बड़े काम किए पिता, मैं तो जैसे पिता को पाई हूँ ना, मेरे जीवन में सच में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। क्योंकि मेरे जीवन में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें होती थी और बहुत अच्छे काम मेरे जीवन में होते थे। मैं तो कहीं भी आधी घंटा भी खड़ा भी नहीं हो पाती थी, और मेरे जीवन में भी पिता ने बहुत बड़े ऐसे ऐसे काम करके दिखाए। अब तो मैं कहीं 1 घंटा भी खड़ा हो जाती हूँ तो मेरा न सांस फूलता है, न मुझे घबराहट होती, न पसीना होता है। क्यों मैं धन्यवाद करती रहती पिता, धन्यवाद। सच में आज धन्यवाद में बड़ी सामर्थ है, केवल धन्यवाद में सामर्थ है। केवल घर में बैठो
अब बोलो धन्यवाद पिता, मैं आपको पूरे हृदय से और पूरे मन से पुकारती हूँ इस काम के लिए, इस जीवन के लिए। और केवल सच में मन में बैठो, पिता हर एक बात का जवाब देते हैं। क्योंकि पहले तो मेरे समझ में नहीं आता था कि मैं कैसे पिता से बात करूं। मेरे अब्बा लोग तो बहुत बताते थे कि सच में जाओ बैठो घर में और रूम बंद करके बातें करो पिता से, पिता बताते हैं। मैं नहीं समझ पाती थी, कितनों पाती थी, लेकिन मुझे धन्यवाद है पिता, मुझे नित्य नित्य ज्ञान दे रहे हैं। और सच में मैं बैठती हूँ तो रूम में एक बातें मुझे पिता बताते रहते। सच में बेटा, इस संसार में नहीं, तू मुझ पे भरोसा कर, इन संसार में कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि बनाने वाले को मैंने, इस संसार में सब जिसको बनाया मैंने ही बनाया है, ये सब मेरे ही है। क्योंकि इन पे भरोसा करके क्या करोगे, जब इनके मन में हम डालेंगे तभी ये काम करेंगे। सच में पिता, जब सच पिता डालते हैं कि जाओ उस बेटे की तुम्हारी जरूरत है, वैसे ही पिता वो आते भी हैं और वैसे पिता काम भी कराते हैं। ये नहीं कि हमारे कहने से वो गलत करता है, नहीं, हमारे कहने से नहीं, यीशु मसीह करवाते हैं, उसने बोल के करवाते हैं, जाओ उस बेटे का काम करो, उस बेटी का काम करो। आज सच में मैंने ये चीज देखा है, क्योंकि ऐसे ही मेरा बेटा था, ये भी मेरी गवाही है। थोड़ा अभी 15 दिन की है, मेरा बेटा था बड़ा वाला, बोला माता जी ने मुझको खेलने जाना है, तो हम बोले ठीक है जाओ, पिता का धन्यवाद है, पैसा तो बहुत अच्छा है, मैं हम नहीं भेज पाएंगे, पता नहीं हमको जाना है, हमको भेजना है, हमको भेजिए। तो हम लोग कहाँ से भेजे, तो फिर अपने पापा से बोलने लगा, तो वो उसके पापा बोले हम कर्जा लेके भेजेंगे। हाँ जी ठीक है, पिता का धन्यवाद है। तो भाभी बोली कि चलो मम्मी आप पिता पे भरोसा रखो, प्रार्थना करो, पिता बेटा जाए तो आपकी ओर से जाए। तो सच में मैंने प्रार्थना किया और मैं गई 6,000 रुपया भी लेके आई, अपने जो धरती पे मेरी पिता धन्यवाद सास है उनसे मांग के लेके आई। और सच में मैंने प्रार्थना करती रही, पिता जो बेटा जाए आपकी चाह से जाए, पिता आपका योजना हो, पिता आपकी चाहत है, इसमें से आपकी चाहत हो। मेरी रात भी ये प्रार्थना थी। सच में जब वक्त आया 25 तारीख को, जब लड़का बोलने लगा, उसको 27 तारीख को जाना था, उसको 25 तारीख को टिकट कराना था, तो मेरे मन में एक हल्की सी आवाज आई कि बेटा इस बेटे से पूछ, ये 2,000 रुपया किसको दे रहा है, जो कोच है उसको पता कर, तुमको ले जाने वाला कौन है। तो मैंने उस बेटे से, अपने बड़े वाले बेटे से ऐसे ही बोला और बोला कि माता जी ठीक है हम जाएंगे, पूछ के आएंगे। अब हम कहे हाँ, जो तुम्हारे कोच है उनसे पूछो कि सर जी मैं जाऊँ कि ना जाऊँ। तो सच में वो गया, उसके कोच बोले कि नहीं जाना है, क्योंकि इसका मान्य नहीं है, तो तुम्हारा पैसा चला जाएगा, मत जाना। तो सच में पिता के लिए तो कोई काम कठिन नहीं है। और सच में वो जो था, हमको भी कुछ नहीं पता, लेकिन पिता को पता है कि बेटी कैसे पैसा लाई और पिता ने कैसे काम किया यीशु मसीह ने। तो सच में वो पैसा तो चला जाता मेरा 6,000, शायद किसने बचाया, यीशु मसीह ने मेरा पैसा बचाया। क्योंकि वो कोच का भी पता नहीं, जो ले जा रहा था बेटे को पता ही नहीं कि कौन कोच है और कौन लड़का है, उसे मिली भी नहीं। लेकिन पिता ने अंदर से आवाज दी कि बेटी पूछ इस बेटे से कि बेटा पैसा किसको दे रहा है। सच में मैं विश्वास करती हूँ, जिन से मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, तो 6 जाने पिता परमेश्वर आपने मुझे आशीष दिया, अपना ज्ञान दिया कि सच में तू मुझ पे भरोसा कर, मुझ पे विश्वास कर। तेरे बेटी बेटा चाहे धरती के हो, चाहे कोई भी हो, किसी के भी हो, मैं किसी को भटकने नहीं दूंगा, मैं हर पल के अंग संग रहूंगा। आएंगी तो जरूर थोड़ी सी, लेकिन हमको डरना नहीं है। इसलिए भजन में डरना नहीं किसी तूफान से, रखना है भरोसे ईमान से। आज सच में तूफान ही है, लेकिन मेरा हौसला यीशु मसीह पर है। यीशु मसीह आप हो तो सच में पिता ने उस बेटे के मन में डाला उसके द्वारा कि बेटा मत जाना, वो पैसा खा जाएगा, तुम्हारा उस सर्टिफिकेट कोई काम का नहीं है। तो सच में उस पिता के लिए तो कोई काम कठिन है, पिता मेरे लिए तो बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। ऐसे मैंने इस पे भरोसा किया और पैसा भी बचा दिया, उस बेटे को उतने दूर से बचा दिया कि बेटा रास्ते में जाता क्या करता क्या ना था, हमको कुछ पता भी नहीं चलता। और कौन कोच था, पिता आपने बचाया अपने बेटे को, पिता मेरे बेटे को नहीं, यीशु मसीह आप अपने बेटे को बचाया।
क्योंकि वो बेटा आपका है, आपने धरती पे भेजा है, वो मेरे हाथ का नहीं है, आपके हाथ का बना है। इसीलिए ये मसीह भाई बहनों, जो तुम्हारे कोख से बेटी बेटा जन्मते हैं उनके केवल पिता पे भरोसा छोड़ दो, क्योंकि पिता इसमें आप हो, क्योंकि इसमें सांसें मेरी नहीं है, सांसें आपकी है पिता, और यीशु मसीह इसमें आप हो, आप बचते हो, क्योंकि आप पिता ने अपने बेटे को जिंदा जीवित किया है धरती पर। उसी जीवित को मैं यीशु मसीह को विश्वास करती हूँ, उस बेटे में जीवित है, क्योंकि यीशु मसीह को तो भी सच में पिता बहुत कोड़े खाए, बहुत दर्द हुआ, और उस दर्द को आज हम थोड़ी सी चोट लग जाती है तो यीशु मसीह ने तो ये धरती चीज सच में चुप नहीं किया। हे पिता, आपके बेटी बेटा कर क्या रहे हैं? उन्होंने अपने पिता से ये भी नहीं बोला, केवल मुंह से ये निकाला, पिता क्षमा करना। हम सब अगर बेटी बेटा कुछ गलती हम लोग से कर देते, माँ बाप से धरती के हैं, तो हम लोग से पिता बोलते, पिता कैसा बेटा दिया मुझे, ये मुंह से निकल जाता है, मेरे भी मुंह से निकल जाता था। लेकिन अब मुंह से मैं पिता से मांगती, पिता सच में आपका बेटा तो बहुत अच्छा है, मैं ये बोलती हूँ, क्योंकि पहले भी मेरे संसार में थी ना, मेरे मुंह से पिता कैसा बेटा आपका है ये निकलता था। लेकिन सच में पिता, आज थोड़ी सी तकलीफ हमको होती है तो हमको निराश नहीं होना है। जैसे यीशु मसीह ने कभी निराश नहीं, पूरे हियाव के साथ रहा, सूली पर भी पूरे हियाव के साथ रहा बेटा। अब पिता से कभी वो नहीं बोला कि पिता आपके मेरे साथ क्या हो रहा है, वो कभी नहीं बोला, केवल पिता ने यही बोला यीशु मसीह से। उस मसीहा ने पिता से अपने, हे पिता, इनको माफी देना, इनको कोई सजा न देना। वैसे ही आज धरती पे हम भी माँ बाप जो बने हैं, मैं अपनी इन बेटी बेटाओं के लिए और जो मसीह भाई बहन जो दूर से गए, और उनके लिए पिता केवल क्षमा ही देना बस, क्योंकि आप पिता बहुत दयालु हैं। आप माँ बाप भाई बहन सब कुछ है पिता। सच में उस निगाह से देखो, वो मेरा जन्मदाता है, मेरी रोजी रोटी है। यीशु मसीह मेरा रोजी रोटी है, और जन्मदाता मेरा पिता है, स्वर्गीय पिता। उसका भय रखना हे मेरे भाई बहनों, सच में उस पिता का भय रखना, इंसान का नहीं, क्योंकि इंसान तो बहुत अच्छे होते हैं धरती पे। और सच में मैं उस पिता का भी धन्यवाद करती हूँ, और यहोवा का भी धन्यवाद करती हूँ, यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। मुझे मन में हो के एक हल्की सी आवाज को आप लोग सुनो, उस हल्की सी आवाज को सबको पहचानना चाहिए। आज सच में मैं बैठती हूँ थोड़ा सा अकेले, वो हल्की हल्की आवाज को पहचानती हूँ, अपनी गलतियों को सुधारती हूँ। सच में मैंने भी जीवन में बड़े बड़े पाप किए थे, अब पता नहीं कौन से पाप किए थे, मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मेरे पिता को पता है। मांगती रहती पिता, जो भी मेरी गलती हो मुझे महसूस करा पिता, मैं क्षमा मांग सकूं, और पिता मेरी गलतियों को माफ करना, जो भी मैंने वचन में चाहे और किसी का भी दिल दुखाया हो पिता, मुझे माफ करना। हे पिता, जैसे मुझे ज्ञान देते हैं और मुझे सामर्थ और शक्ति और ताकत देते हैं यीशु मसीह अपना, वैसे हर बेटी बेटाओं को अपनी ताकत और शक्ति सामर्थ्य दे और ज्ञान दे। नित नित तेरे वचन से चलते रहे पिता, कोई भी मन को मेरे भरमाने ना पाए। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ। हे मेरे यहोवा, हे मेरे यीशु गुरु, मैं आपका लाख लाख करोड़ों में धन्यवाद करती हूँ जिनके लिए पिता जी आपने मुझे चुना और इस पहले से स्थान से खड़ा किया पिता परमेश्वर, और इस पहले से स्थान से खड़ा होने लायक बनाया पिता परमेश्वर, और इस पहले से स्थान के लिए जो मैंने मांगा था पिता मुझे दिया पिता। सच में सक्षम मुझे यहाँ मिल जाता तो मैं सच में करती पिता। सच में उस हल्की सवाल को पिता आपने सुना और दिया मुझे, इस बात के लिए भी धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। और पिता जो भी और जो सत्संग होता है पिता, उस सत्संग में मुझे आप ले जाओगे, मेरा विश्वास है। मैं नहीं जानती कब ले जाओगे पिता, लेकिन मेरा भरोसा इस मसीह पर है। जब तेरी इच्छा पिता इस शरीर में हो कि आप काम करो, मैं विश्वास करती हूँ। मेरे जिंदा जी यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, धन्यवाद, आमीन। मेरा नाम चंचला, मैं बनारस से, और नित नित पिता मेरे अगुओं को आप आगे बढ़ाते रहो, उनके पीछे पीछे मुझको भी बन